नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के अमेठी का मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें, फुर्सतगंज क्षेत्र स्थित उड़वा प्राथमिक विद्यालय में फाइलेरिया यानी कि काली मक्खियों और मच्छरों द्वारा फैलने वाले परजीवी और रोग की दवा खाने से 28 बच्चे बीमार हो गए और उन्हें स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। मंगलवार को स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा बच्चों को फाइलेरिया और पेट में कीड़ों की दवा दी गई थी और आज सुबह जब वो विद्यालय पहुंचे तो उन्हें पता चला कि कुछ बच्चों को बुखार और कुछ के घुटनों और पैरों में दर्द है और कुछ के चेहरे पर सूजन आ गई। और इसके बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर फाइलेरिया उन्मूलन अभियान में किसकी लापरवाही से ये बच्चे ये सजा भुगतते हुए नजर आ रहे हैं? पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। कहते हैं बच्चों की सेहत दुरुस्त हो तो देश के भविष्य की नींव भी मजबूत होती है, क्योंकि आज के बच्चे कल के सुनहरे भारत की मजबूत जड़ें हैं। लेकिन इन मजबूत जड़ों में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही जहर घोलने का काम कर रही है। अमेठी जिले के फुर्सतगंज क्षेत्र स्थित उड़वा प्राथमिक विद्यालय से आई ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। पूर्वांचल के जिलों में इंसेफ्लाइटिस के बाद फाइलेरिया उन्मूलन का प्रोग्राम तेजी से चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग पूरे जी जान से प्रदेश के नौनिहालों को स्कूल में जाकर परजीवी रोग की रोकथाम के लिए दवाएं खिला रहा है, लेकिन दवाओं को देने में हो रही लापरवाही का असर साइड इफेक्ट के रूप में सामने आ रहा है। फुर्सतगंज क्षेत्र स्थित उड़वा प्राथमिक विद्यालय में मंगलवार को स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा बच्चों को फाइलेरिया और पेट में कीड़ों की दवाई खिलाई गई थी। दवा खाने के बाद स्कूल के 28 बच्चे बीमार हो गए, जिसके बाद बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंशुमन सिंह ने बताया कि सभी बच्चों का इलाज किया जा रहा है और सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं। सीएमओ के मुताबिक फाइलेरिया और पेट में कीड़ों की दवा खाने से बच्चों को कभी कभी बुखार, जोड़ों में दर्द, चेहरे पर सूजन जैसे लक्षण आ जाते हैं, लेकिन फिलहाल सब कुछ नियंत्रण में है। कुछ नहीं भैया, इनको किसी को बुखार है, सिर दर्द है और कल इनको दवाई खिलाई गई थी। इनकी शिकायत ये है कि कल दवाई खाने के बाद ऐसा हुआ। तो जिन लोगों के अंदर फाइलेरिया कीटाणु रहते हैं, थोड़ा उसको बॉडी रिएक्शन करती है ना जी। तो उसी का ये कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सर का जो है थोड़ा सा फूल गया, कोई बता रहा चलने में दिक्कत हो रही है। क्या तो आप देख सकते हैं किसी का सिर तो फूला नहीं। टीचर का कहना है कि दवा रिएक्शन हो गया, ऐसा कुछ। टीचर उतना नहीं जानते, तो हम लोग बता पाएंगे, हम लोग खिला रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय उड़वा के प्रधानाचार्य गिरीश कुमार के मुताबिक इस समय फाइलेरिया उन्मूलन अभियान जारी है, जिसके तहत बच्चों को दवा खिलाई जा रही है। क्या हुआ है बच्चों के साथ? बच्चों को कल फाइलेरिया और क्रीम की दवा खिलाई गई है, पेट के कीड़े की। किसके द्वारा? आशा बहू के द्वारा। फिर क्या हुआ? बच्चे खाना खाए, उसके बाद दवा खिलाई गई। आज जब मैं सुबह पहुंचा स्कूल तो शिकायत मिली बच्चों को पाँव दर्द कर रहा है, घुटने में दर्द है, किसी को माथे स्वेलिंग आ गई है, किसी को फीवर है। तो बच्चों को मैं फिर 108 फ़ोन किया, आशा बहू को फ़ोन किया, तब यहाँ सर से बात हुई तो लेके आए। लेकिन सवाल कई हैं। क्या बच्चों को दवा खिलाने से पहले बच्चों की जांच की गई थी? बच्चों को दवा खिलाते वक्त दवाइयों से एलर्जी के बारे में सोचा गया था? आखिर दवा खिलाने से एक साथ 28 बच्चों में बीमारी के लक्षण कैसे आ गए? बच्चों को दवा खिलाने से पहले क्या बच्चों के परिजनों को इसकी जानकारी दी गई थी? ये वो सवाल हैं जो जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पर उठ रहे हैं। आखिर फाइलेरिया उन्मूलन अभियान में किसकी लापरवाही की सजा बच्चे भुगत रहे हैं? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो जनहित में आज इस मुद्दे को लेकर शुरुआत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर ए.के. शुक्ला जी, पूर्व सीएमओ हैं, जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दर्शकों की राय भी साझा करेंगे। अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जब स्वास्थ्य प्रबंधन की एक बड़ी लापरवाही को लेकर हम लगातार अपने इस खास
प्रोग्राम में बात करते हैं जनहित में, क्योंकि जनहित से जुड़ा हुआ ये मामला सामने आ रहा है और 28 बच्चों का बीमार होना, जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई हैं, इसमें कहा जा रहा है कि जो फाइलेरिया उन्मूलन के चलते बच्चों को दवा दी गई तो ऐसे रिएक्शन हो सकते हैं, इसका अनुमान की बात कही गई है। लेकिन अगर असल मायने में देखा जाए तो जब भी कोई भी दवा दी जाती है किसी को, अगर वो दवा रिएक्ट करती है तो दूसरा विकल्प उसकी जगह में सजेस्ट किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन यहां पर एक बड़ी लापरवाही और उस लापरवाही को छिपाने की कोशिश की जा रही है। प्रतिक्रिया ले लेते हैं, साझा कर लेते हैं। डॉक्टर ए.के. शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। ए.के. शुक्ला जी, अमेठी की जो ये तस्वीर सामने आ रही है जहां पर 28 बच्चे दवा खाने की वजह से बीमार पड़ गए, क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि ये जो फाइलेरिया नियंत्रण के लिए दवा खिलाई जा रही है कोई नई स्कीम नहीं है। ये स्कीम बहुत पहले से 10-15 सालों से पहले से भी चली आ रही है और वो जनपद विशेष तौर से जो फाइलेरिया के लिए प्रोन होते हैं उनको ये दवा खिलाई जाती है। ये दवा तब खिलाई जाती है ताकि बच्चों में इस बीमारी का प्रवेश को रोका जा सके। बीमारी होने के बाद तो दूसरी दवाएं हैं, ये बच्चों को इसलिए दी जाती हैं कि ये एक्सपोज्ड है एक इस बीमारी के लिए, तो वो बीमारी ना हो, उनके अंदर एक एंटीबॉडीज पैदा हो जाए। और ये बीमारी जो है एक विशेष प्रकार के मच्छर के काटने से होती है और उस मच्छर के काटने से एक फाइलेरिया का कीड़ा होता है, वो आदमी के शरीर में पहुंच जाता है। ठीक है, लेकिन इन सब से बचाने के लिए देखा जाए तो फाइलेरिया उन्मूलन के तहत ये बच्चों को दवाइयां दी गई। क्या इससे पहले परीक्षण नहीं करना चाहिए था स्वास्थ्य प्रबंधन के द्वारा? आगे जाकर के फाइलेरिया की बीमारी न हो। फाइलेरिया आप जानते होंगे फील पाँव वाली बीमारी होती है, पैर मोटे हो जाते हैं या और भी तमाम शरीर में कई जगह हाथ में भी हो जाता है, फाइलेरिया हो जाता है। तो इनका सरकार का उद्देश्य तो यही है कि इन बच्चों में जब वे बड़े होते हैं बीमारियां ना हो। अब जैसा कि आपने बताया है कि 28 बच्चों को बीमारी हो गई, अब ये देखना होगा कि बीमारी 28 बच्चों के पूरे जिले में हुई है या एक ही अस्पताल से जहां दवा दी गई पूरे 28 बच्चे बीमार पड़ गए। तो ये पूरी चीज देखने की जरूरत है, क्योंकि सरकार कोई ऐसा दवा नहीं देती जिससे बीमार पड़ जाए। ये जरूर है कि दवाई देने के लिए अभी जैसा कि आपने कहा डॉक्टर ए.के. शुक्ला जी, आपने कहा, इस बात का जिक्र किया कि भाई फाइलेरिया से ऐसी कोई बीमारी ना हो, इस दिशा में सवाल सरकार की मंशा को लेकर नहीं है, लेकिन निचले स्तर तक आते आते स्वास्थ्य प्रबंधन की तरफ से जो लापरवाही बरती जा रही है। 28 बच्चे बीमार हुए क्योंकि इनको ये दवा दी गई बीमारियों से बचाने के लिए, लेकिन ये बीमार होते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या इससे पहले किसी बच्चे को कोई बीमारी है या नहीं है, वो स्वस्थ है, ये तमाम अहम बिंदु आते हैं जिनको लेकर क्या जांच पड़ताल नहीं होनी चाहिए? देखिए, इसमें सरकार के प्रचार का भी बहुत बड़ा रोल है। रेडियो पर इन सब पे आप दिन भर प्रचार करते हैं, आपके घर में वर्कर आएगा, कर्मचारी आएगा जो फाइलेरिया की दवा खिलाएगा, आप तुरंत दवा ले लें, अपने बच्चों को खिला दें, तो एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। कायदा यही है कि अगर अस्पताल में खिलाया जाए और ट्रेंड वर्कर इस दवा को खिलाता है तो इसका असर दूसरा है। जब आप इस काम के लिए संविदा पर लोगों को लगा देंगे, कम तनख्वाहें देंगे, तो वो आप उससे अपेक्षित रिजल्ट नहीं पा सकते। मैं यही कहना चाहूंगा, ये काम स्किल्ड लोगों को सौंपा जाए। पहले भी स्किल्ड लोगों को सौंपा जाता था, लेकिन अब थोड़ी इसमें कमी आई है। स्किल्ड लोगों को ये जिम्मेदारी सौंपी जाए, जो कि कहीं ना कहीं लापरवाही इसी के चलते नजर आ रही है। इसी बीच एक दर्शक जुड़ चुके हैं, सुरेश अवस्थी जी, कानपुर से। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं सुरेश जी। ये कहना चाहता हूँ, ये जो बीमारियां फैली हैं स्कूलों में, बच्चे बीमार जो हो रहे हैं, ऐसे में तो वहाँ के जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं वो और डॉक्टर हैं, दवा उन्होंने इशू की है, कैसी दवा है, एक्सपायरी डेट है, क्या है, किस कारण खा के उनको ऐसे बीमारी फैल गई है, इसको तय तक जाना चाहिए। सीएमओ महोदय को जानकारी करना चाहिए, छानबीन करना चाहिए। जो इसमें गलत दवा दी है दंडी वही हो सकता है, दंडी अपराध है। बिल्कुल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए के न्यूज़ के इस मंच पर। अगले दर्शक उमेश जैन जी हैं मेरठ से। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं उमेश जी। अमेठी सीएमओ अंशुमन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
अंशुमन जी, देखा जाए अमेठी का ये पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है। एक बड़ी लापरवाही की तस्वीर कि फाइलेरिया उन्मूलन के तहत ये दवा बच्चों को दी जाती है और ये दवा रिएक्ट करती है और जिसके चलते बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। क्या कहेंगे? नहीं, ये बच्चे बीमार, ये अफवाह है। केवल 2 बच्चे कल शाम को, एक को उल्टी हुई थी और एक पैर में राइट नी ज्वाइंट में स्वेलिंग हुई थी। आज 3 बच्चे मामूली सिर दर्द और बुखार था। बाकी बच्चे सब सामान्य है। मेरे द्वारा शरीर निरीक्षण किया गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर अंशुमन जी, जो खबर सामने आ रही है, हमारे अमेठी में संवाददाता भी मौजूद हैं, इस पूरी खबर से मुखातिब हैं और अपडेट भी साझा करेंगे इस मामले को लेकर। 28 बच्चे हैं जिनको ये दवा का रिएक्शन साफ तौर पर देखने को मिला है। क्या इससे पहले स्वास्थ्य परीक्षण किया गया? अंशुमन जी, क्या परीक्षण किया गया था इस दवा को देने से पहले? बच्चों का परीक्षण रेगुलर किया जाता है और दवा देने से पहले भी ये सामान्य ये फाइलेरिया की दवा का हल्का उल्टी और जो बुखार, सर दर्द, कभी कभी जब के दवा शरीर में रहते हैं तो उन्हीं बच्चों को ये दवा कीटाणु मरने की वजह से हल्का सा उनको होती है। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है और सारे बच्चे एकदम साफ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है डॉक्टर अंशुमन जी, आप जुड़े रहिए। हमारे संवाददाता भी अमेठी से जुड़े हुए हैं, रणविजय सिंह का रुख कर लेते हैं। रणविजय, 28 बच्चों के बीमार होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि सीएमओ जी डॉक्टर अंशुमन जी इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ऐसी कोई समस्या नहीं है, बच्चे स्वस्थ हैं। क्या अपडेट? रणविजय, चलिए संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर अंशुमन जी, हाँ, मैं घर घर जाकर के बच्चों को देखा। जो 5 बच्चों को 3 बच्चों को सर दर्द बुखार की प्रॉब्लम थी, मैंने उनको देखा। जो बच्चे का एक पैर में स्वेलिंग थी उसको देखा, एक उल्टी हुई थी। बाकी सारे बच्चे एकदम नॉर्मल हैं। मैं बिल्कुल अच्छा निरीक्षण करके आ रहा हूँ। केवल अफवाह है, कहीं कोई किसी को कोई ठीक है। आपका कहना है कि जो खबर, जिस खबर को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, वो खबर अफवाह है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं अमेठी से, रणविजय सिंह का रुख कर लेते हैं। रणविजय, आपको आवाज मिल पा रही है? जी मिल पा रही है। रणविजय, अभी तक क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? सीएमओ का कहना है, अंशुमन जी का ये कहना है कि फिलहाल सारे बच्चे जो हैं वो स्वस्थ हैं। 4 से 5 बच्चों को रिएक्शन हुआ था जो फिलहाल खतरे से बाहर हैं, नॉर्मल है। क्या अपडेट? जी बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ बच्चों का मामला बता दवा को खिलाने को लेकर जहाँ तक देखी जाए तो उनको उचित समय पर उचित चिकित्सा मिलने की वजह से अब बच्चे की स्थिति मानी जाएगी। जी रणविजय, क्या 28 बच्चे जो जिनको इस दवा ने रिएक्ट किया, रिएक्शन की तस्वीर सामने आई, ये कहा जा रहा है कि 28 बच्चे बीमार हैं, तो क्या ये अफवाह है? हकीकत क्या है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि अफवाह जो भी कहा जा रहा है, अफवाह नहीं माना जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं से देखा जाए तो ये जो है आशा बहुओं को निर्देश दिया गया था कि उसी तरह से जांच करके बच्चे को खाना खिला के उसके बाद दवा पिलानी है। और दूसरी बात जो एक तरफ ये बात रखी जा रही है कि अगर बच्चे के अंदर फाइलेरिया के कीटाणु मौजूद हैं तो इनकी ये दवा के सेवन से जो है। ठीक है रणविजय, वापस लौटते हैं। डॉक्टर अंशुमन जी हमारे साथ अमेठी के सीएमओ जुड़े हुए हैं। अंशुमन जी, ये अफवाह नहीं हकीकत है, क्या कहेंगे? अक्सर ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो सीएमओ की तरफ से दबाने की कोशिश की जाती है। सवाल सरकार की मंशा पर नहीं, स्वास्थ्य प्रबंधन की कार्यशैली को लेकर है। लापरवाही क्यों? कार्यशैली मेरे द्वारा स्थायी निरीक्षण किया गया है। मैं घर घर गया हूँ, मेरे पास फोटोग्राफ्स है, को कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे बीमार हुए अंशुमन जी, उन बच्चों के परिजनों से भी के न्यूज संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, मैं उनसे खुशाई मिल के आया हूँ। चलिए आगे फिलहाल इस तरीके की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। लापरवाही कोई नहीं है मैम, सबको दवा नाप करके बॉडी वेट के हिसाब से, हाइट के हिसाब से खिलाई जाती है।
ये ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि सामने ही दवा दी जाएगी। ये फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है, अभी 5 तक बढ़ाया गया है। इसमें हमारे 17 लाख लोगों को मैंने दवा हमारे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से खिलाई जा चुकी है। शेष जो बच्चे बचे हुए हैं उनको भी 5 तारीख के मतलब जो भी है उनको खिलाया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया के न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल ये अफवाह नहीं, हकीकत है, जिसको लेकर हम जनहित में बात कर रहे हैं। संदीप शुक्ला भी हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं, साथ ही एक दर्शक से भी जुड़े हुए हैं। उनकी राय पहले साझा कर लेते हैं, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गिरीश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी बात को रख सकते हैं। हमारे ये कहना है कि जो वैक्सीन लगाई गई बच्चों को, किस कंपनी की वैक्सीन है उसे सार्वजनिक किया जाए, किस बैच नंबर की दवा लगाई गई है भी सार्वजनिक किया जाए, और ये भी सार्वजनिक किया जाए कि डॉक्टरों ने और जो मेडिकल के स्टाफ तैनात हैं उस जिले में, उनने सबने अपने बच्चों को यही वैक्सीन पिलाई है, लगाई है कि नहीं। तीसरी बात यह है कि जो गार्जियन है इन बच्चों के, क्या इनसे सहमत पत्र भरवाए गए कि हमारे बच्चों को दवा ट्रायल करिए ये, कि नहीं भरवाए गए। अगर नहीं तो ये गंभीर अपराध है, और हम भारत की सरकार से कहते हैं कि एक आयोग का गठन करे और उनके जिले की सांसद इसमें ईरानी को हटाए वहां से और तुरंत की जांच करवाए। और ये जो घटना हुई है शर्मनाक। शुक्रिया फिलहाल इस राय को साझा करने के लिए, क्योंकि देखा जाए तो एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ये छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ये देश का भविष्य, और जब इनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ की ये तस्वीर सामने आती है तो सवाल उठाना लाजमी है। हमारे साथ संवाददाता संदीप शुक्ला भी जुड़ चुके हैं, संदीप का रुख करेंगे। अक्सर माफ कीजिएगा संदीप मिश्रा, देखा जाए अक्सर ये लापरवाही की तस्वीर सामने आती है संदीप, और एक बार फिर से ये अमेठी से एक बड़ी लापरवाही की तस्वीर सामने आ रही है। हालांकि जो सीएमओ जुड़े हुए थे अंशुमन जी, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि कोई भी ऐसी लापरवाही नहीं बरती गई, बच्चे स्वस्थ हैं और ये महज एक अफवाह है। हालांकि हमारे संवाददाता इस घटना की पुष्टि भी कर रहे हैं कि ये हकीकत है और एक बड़ी लापरवाही यहां पर बरती गई है। 28 बच्चों को इस दवा ने रिएक्ट किया है। बिल्कुल, देखिए सोनी, साफ है कि जिस तरीके से अमेठी में मामला देखने को मिला है, बड़ी लापरवाही है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो फाइलेरिया की दवा है वो खिलाई गई है। यानी कि कहीं ना कहीं जो ये दवा है जो पेड़ पौधे और मच्छरों या कह सकते हैं कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए होती है। हालांकि ये दवा जो खिलाने से बच्चों के जो इन्फेक्शन हुआ है, जिसके बाद से किसी बच्चे का चेहरे में इन्फेक्शन देखने को मिला है, या किसी के बच्चे में पैर के जोड़ों में दर्द देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ कई ऐसी दिक्कतें जो है वो सामना करना पड़ रहा है बच्चों को। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से फाइलेरिया दवा को कैसे दिया गया उन बच्चों को, अभी तक जो संख्या बताई जा रही है वो 28 की संख्या बताई जा रही है, लेकिन इसकी जनसंख्या जो है बढ़ती भी नजर आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो वहां के डॉक्टरों का अभी कहना है कि उनकी हालत जो है अभी सुधार है, हालत में सुधार है। लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर यही रिएक्शन अगर भारी पड़ जाता या फिर ये दिक्कतें और बढ़ जाती बच्चों पे, तो शायद बच्चों की जान भी जा सकती थी। तो ऐसे में जो बड़ी लापरवाही है सामने है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से देखने को मिली है। ये एक छोटी लापरवाही नहीं कह सकते हैं, एक बड़ी लापरवाही है, क्योंकि जो मलेरिया की दवा है उसको आपने बच्चों को दिया है सेवन करने के लिए, तो ये एक बड़ी घोर लापरवाही देखने को मिली। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कड़े एक्शन होने चाहिए, वहां के जो जांच इस मामले में जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ में जो अधिकारी हैं जिन्होंने दवाई का सेवन बच्चों को दिया है, बच्चों को कराया है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में जिस तरीके से बच्चों को दवाई दी गई है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो हादसा था वो होते हुए बचा है। बिल्कुल, और दवा देने से पहले एक स्वास्थ्य परीक्षण जो है वो अनिवार्य हो जाता है। क्या वो परीक्षण किया गया, इसको लेकर आगे जानकारी साझा करेंगे रणविजय से। इसी बीच एक दर्शक उमेश जैन जी मेरठ से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं उमेश जी। उमेश जी, आप सुन पा रहे हैं? जी नमस्ते मैडम, नमस्ते जी, नमस्कार, अपनी बात को रख सकते हैं। मैं ये कहना चाहता कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो CHC है और जो मेडिकल हॉस्पिटल है उनमें लापरवाही करते हैं डॉक्टर लोग, वो एक्सपायरी डेट की दवाई भी पिला देते हैं, जिससे बच्चे बिल्कुल अक्सर ये लापरवाही की तस्वीरें सामने आती हैं। शुक्रिया जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। डॉक्टर AK शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और साथ ही आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए।